most important short and long questions of computer science ICS FAIT syllabus of second year। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में रिपीट होते हैं और पेपर स्कीम के लिहाज से ये क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। ये क्वेश्चन आप अगर इसके देख कर आप प्रेपरेशन करेंगे अपनी, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में सेकेंड ईयर में आईसीएस। तो आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर के अलग से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं कि आपने कौन से वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीट होते हैं, जो आपने करने हैं अच्छे तरीके से। और इसके अलावा ये भी आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर में से आपने शॉर्ट करने हैं और कौन से चैप्टर में से आपने जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, किस में से प्रोग्राम्स आएंगे। तो ये डिटेल से वीडियो बनी है, आपने अच्छे तरीके से एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस का है। एज यू नो, डेटाबेस और सी दो ये बुक्स हैं जो आपने सेकंड ईयर में करनी होती हैं। जो डेटाबेस का पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक है, जबकि चैप्टर नंबर 8 से 14 ये जो चैप्टर्स हैं ये उसके हैं सी लैंग्वेज के। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो पूरी बुक में से आती हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डेटाबेस में से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आपने एक करना होता है, एक ही चॉइस होती है, उस सिर्फ एक करना होता है डेटाबेस में से। और जो सी लैंग्वेज है उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग, 8 मार्क का होता है एक क्वेश्चन। तो 3 होते हैं जिसमें से आप 2 आपने करने होते हैं और एक आपके पास चॉइस होती है। अच्छा, डेटाबेस का अगर हम देखें, अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो डेटाबेस के हैं ना, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, उसके लॉन्ग अच्छे तरीके से कर ले, तो आपका वो जो एक क्वेश्चन आना है वो उसी, बल्कि 2 क्वेश्चन उसमें से आपको इजीली आ जाएंगे। अदरवाइज एक क्वेश्चन तो आप उसमें से कर ही लेंगे। तो इसको आप देख लें, चैप्टर नंबर 1 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें है फील्ड, डाटा इनकंसिस्टेंसी। फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने एग्जाम्पल भी देनी है। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, व्हाट इज डाटा रिडंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटाबेस की। डेटाबेस और उसके यूजेस, ये एडवांटेजेस ये आपने करने हैं। 3 एडवांटेजेस कर ले। डाटा डिक्शनरी, जिसको हम मेटा डाटा भी बोलते हैं और मेटा रिपोजिटरी भी बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में डाटा डिक्शनरी के नाम से है ये। इसको ये बहुत रिपीट होता है, मैंने ब्लू कलर का ये हाईलाइट किए हुए हैं जो रिपीट होते हैं ज़्यादा उसमें बोर्ड में। फीचर्स ऑफ डेटाबेस एंड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीडीएल और डीएमएल इनमें से भी एक आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो इसके हैं वो हाउ यू अरेंज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर डेटाबेस सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये आपने करने हैं, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्ड वन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस मॉडल एंड इट्स टाइप्स। ये वो वाला नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ये भी बहुत आता है और ये इजी क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम्स भी बनती हैं, डायग्राम आप करें और उसको अच्छे तरीके से याद करें, है भी इजी। अगर आप ये डायग्राम वगैरह उसकी ड्रॉ करके आप क्वेश्चन में ये पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको इसके 8 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो है उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 7, 8 ये हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो डेटाबेस बेसिक्स का है। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं। सबसे पहले तो फील्ड, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताया है। एंटिटी, एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने एग्जाम्पल भी देनी है। वेरिएबल लेंथ फील्ड, रिलेशन एंड टेबल, ठीक है। इसके बाद एंड यूजर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन डीबीए। अब ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और चीज़ है और डीबीए और चीज़ है। डीबीए बहुत आता है,
डीबीए की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी 3 याद कर लेनी है। व्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राइमरी की जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। सेकेंडरी की है, फॉरेन की है, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीबीए मैंने आपको पहले बता दिया है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसका हाउ टेबल्स और रिलेशंस आर फॉर्म्ड इन डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन भी आ जाता है, और की एंड इट्स टाइप, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, की एंड इट्स टाइप्स। थर्ड चैप्टर जो इसके बाद इंटेग्रिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर ले। ये हर बार इसमें से आपको इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। इंटेग्रिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप बहुत रिपीट होता है बोर्ड में। अच्छा, इसमें आपने एक चीज देखनी है कि रिलेशनशिप और रिलेशन, इसमें डिफरेंस है। रिलेशनशिप क्या है? इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, जबकि रिलेशन जो है वो टेबल को बोलते हैं। डेटाबेस की टर्म में रिलेशन इज अ टेबल, रिलेशनशिप जो है इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं। रिलेशनशिप पूछते हैं तो रिलेशन लिख देते हैं, और रिलेशन पूछ देते हैं तो रिलेशनशिप का लिख देते हैं। फिर कार्डिनैलिटी एंड मोडेलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड देन हाउ इज डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन्ड, लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो है चैप्टर 3 के, इसमें डाटा मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो नेटवर्क मॉडल आ जाता है, हायरार्किकल मॉडल आ जाता है, ये वाला। ये बहुत क्वेश्चन, ये इजी भी है, ये स्टूडेंट्स याद भी कर लेते हैं, और अगर आप इसकी डायग्राम बना के इसको लिखें तो ये इसमें पूरे मार्क्स आ जाते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, इसके बाद ये भी क्वेश्चन लॉन्ग है, और एक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ये भी लॉन्ग है। ये जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं ये शॉर्ट में भी आ जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 है डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनॉमलीज क्या होती हैं, ये बहुत, इसमें से एक एनॉमली आ जाती है, इंसर्शन या आप कोई और एनॉमली। तो ये 3 एनॉमलीज हैं, तो आप इसको इंसर्शन एनॉमली को अच्छे तरीके से कर ले। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटिंग ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है। फर्स्ट एनएफ और सेकंड एनएफ, ये 1 NF 2 NF, ये आपने करना है। फिर नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स यूजेस, ये एडवांटेजेस, ये आपने लाजमी कर लेनी है इस चैप्टर की डेफिनेशन को। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, और कंपेयर द नॉर्मल एंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। सिनोनिम और होमोनिम, ये इंपॉर्टेंट, सिनोनिम को अच्छे तरीके से कर ले, ये रिपीट होता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन और इसके जो एडवांटेजेस हैं ये भी आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो है वो डेटाबेस अनोमलीज का है, वो आ सकता है आपको। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में से आप लॉन्ग क्वेश्चन ना भी करें, तो आपने अगर फर्स्ट 3 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन किए हुए, तो आप चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। इसमें ये एक्चुअली ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखें, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और उसकी एडवांटेजेस, 3 यूजेस आपने उसके याद कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लाजमी आपको देखना, ये क्वेश्चन आ जाना है। फिर RDBMS एंड इट्स यूजेस या एडवांटेजेस, ये 3, ये आपने इसके एडवांटेजेस करने हैं। और RDBMS ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस विजर्ड, मेन्यू बार, ये जो बार्स है ना, मेन्यू बार है, और इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग टूल बार को तो बहुत अच्छे तरीके से कर लें। फिर 5 कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत आता है ऑफ एक्सेस, जो उसकी हैं, जिसमें आ जाता है रिपोर्ट्स, क्यूरीज, टेबल्स, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। SQL, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है, इसको अच्छे तरीके से करें। और फिर फॉर्म और उसकी 3 यूजेस, ये भी आपने लाजमी करने हैं। और रिपोर्ट और उसकी 3 यूजेस, या तो आपको फॉर्म का आ जाता है या फिर आपको रिपोर्ट आ जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें नहीं करने, ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है। चैप्टर नंबर 6 है टेबल्स एंड क्यूरी। अब इसमें क्यूरी वाला है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने, लॉन्ग नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल,
जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने करने हैं। ये फिर 3 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स क्या क्या है वो आपने लिख देने हैं। वो सिर्फ नाम ही है कि क्रिएटिंग टेबल बाय विजिट डाटा शीट और वो इस तरह से। व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। डाटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। ऑटो नंबर आ जाता है, ये भी इजी है और आ जाता है। ये फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडेक्सेस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड वैलिडेशन रूल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनपुट मास्क ये बहुत आता है। क्यूरीज भी बहुत आता है और उसके 3 यूजेस। तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो डाटा बेसिक्स का है। डाटा बेसिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म्स, मैंने पहले भी फॉर्म्स एंड इट्स यूजेस जो है 3 यूजेस, और रिपोर्ट्स और उसके भी 3 यूजेस मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में भी बताया, वहां पे भी है, वो कर ले ये कर ले। तो ये इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है फॉर्म्स का या रिपोर्ट्स का। और टाइप्स ऑफ फॉर्म्स भी आपने करनी है, ये जस्ट नेम्स ही हैं, ये आप कर ले। रेडियो बटन क्या होता है एंड चेक बॉक्स, और ये कॉलमर फॉर्म जो है ये भी एक फॉर्म की टाइप है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से चैप्टर नंबर 7 में से आपने नहीं करना, जस्ट इस प्रैक्टिकल पोर्शन है इसका, प्रैक्टिकल में आएगा आपको। चैप्टर नंबर 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 में गेटिंग स्टार्टेड विद सी, शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है लाजमी, जो सी है उसमें चैप्टर 8 में से आता है, और बाकी फिर प्रोग्राम्स आते हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 8 में से करने हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो है वो एडिटर और टर्बो सी। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड ये भी आ जाता है। तो आपने ये लिखना है और इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, हेडर फाइल्स की भी, लाइब्रेरी फाइल्स की भी। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और इसके मशीन कोड होता है ऑब्जेक्ट कोड, और सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है, ये आपने इसकी भी एग्जांपल देनी है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये दोनों, ये व्हाट इज ये एक्चुअली ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, व्हाट इज प्रोग्राम एंड गिव द डिटेल इन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल दोनों इसमें आ जाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर वो वाला ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स टू क्रिएट सी प्रोग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी भी है, इसकी आप डायग्राम भी बनाए, मतलब स्टेप्स भी लिख लें डायग्राम की फॉर्म में, तो ये आपने ज़रूर करना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने इसमें बताना है कि पहले आप हेडर फाइल्स लिखते हैं, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, उसके बाद आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी प्रोग्राम बॉडी होती है, ये वो सारा आपने ये डिटेल लिखनी है, ये भी ईजी है। प्रोग्रामिंग एरर्स, प्रोग्रामर एरर्स जो ये भी आ जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आइडेंटिफायर और कीवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने बताना भी है कि कितने कीवर्ड्स होते हैं और उसकी एग्जांपल भी देनी है। फिर वेरिएबल एंड इट्स डिक्लेरेशन, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, इसकी भी आपने सिंटैक्स लिखना है साथ में। फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये इसका भी आपने सिंटैक्स साथ में लिखना है। कंपाउंड कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एग्जाम्पल भी दें, सिंटैक्स भी लिखें। ये जितनी चीज़ें जिनमें सिंटैक्स आता है इसकी डेफिनेशन तभी कंप्लीट होती है, आप डेफिनेशन लिखें, सिंटैक्स उसका साथ में लिखें और उसकी एग्जाम्पल दें, एक दो एग्जाम्पल दे दें, तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें डायग्राम्स तो होती नहीं है, सिंटैक्स और इसकी एग्जांपल्स होंगी। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कैंसलेशन एरर, ओवरफ्लो, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब इस चैप्टर नंबर 9 में है। शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही है चैप्टर नंबर 9 में, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर नंबर 9 को भी, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट आ जाते हैं।
चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें से प्रोग्राम्स आएंगे और थ्योरी के कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरी में प्रोग्राम्स ही होते हैं। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लें। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ये आता है, गेट सी एच, स्कैन एफ और प्रिंट एफ, ये वाले जो है फंक्शंस ये आ जाते हैं। तो आपने इस फंक्शन की को डिफाइन करना है और इनमें से कोई आ जाता है, तो डिफाइन करने के साथ आपने इसकी सिंटैक्स लिखना है और एग्जांपल देनी है। क्लियर स्क्रीन क्या होता है, ये भी फंक्शन है। एंड वॉइड मेन, इट इज आल्सो द मेन फंक्शन, और आप बताएंगे कि वॉइड मेन में फिर प्रोग्राम बॉडी इसके नीचे होती है। और बाकी आपने इसके प्रोग्राम्स जो है इम्पोर्टेंट वो करने हैं। प्रोग्राम्स की भी अलग से वीडियो मैं अब बनाऊंगी जिसमें मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको बोर्ड में आते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो लूप्स वाला चैप्टर है, इसमें से भी आपको प्रोग्राम्स जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल पोर्शन में आती हैं ज़्यादा। थ्योरी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको वर्किंग्स आ जाती हैं कि डिफाइन वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप। तो ये जो आपने इसकी उसको पूरा पहले डिफाइन करना होगा, फिर उसकी वर्किंग लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट, सिंटैक्स, उसकी एग्जांपल देंगे, पूरा आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो बाकी जो है इसके शॉर्ट जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो इसमें भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चैप्टर नंबर 12 के जो प्रोग्राम्स हैं वो उसमें भी आते हैं, प्रोग्राम्स में सॉरी प्रैक्टिकल्स में आते हैं। जो चैप्टर नंबर 12 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें। इन्फिनिट लूप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन काउंटर कंट्रोल एंड सेंटिनल लूप, ये भी आप क्वेश्चन कर लें। ब्रेक स्टेटमेंट जो स्विच में होती है वो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेस्टेड लूप क्या होती है, ये आपने करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 13 है वो फंक्शंस वाला चैप्टर है। इसके भी आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो उसमें आप फंक्शन और उसके यूजेस ये याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन बॉडी क्या होती है, ये इन सब में आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसका सिंटैक्स लिखेंगे और इसकी एग्जांपल भी देंगे। अगर एग्जांपल नहीं आती तो आप इसका सिंटैक्स तो ज़रूर लिखें। अच्छा, फंक्शन प्रोटोटाइप ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फंक्शन कॉल ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर ये लाजमी कर लें, ये बहुत रिपीट होता है। और ये लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एक्चुअल पैरामीटर और ये वाले ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो इसका कोई भी एक फंक्शन याद कर ले, वो आपको आएगा कि एक फंक्शन जो है वो आप डिफाइन करें और उसको कॉल करें अपने प्रोग्राम में। तो छोटा सा कोई फंक्शन का प्रोग्राम जो है वो आप उसको याद कर लें। फिर लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, वो हैंडलिंग इन फाइल हैंडलिंग इन सी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। टेक्स्ट स्ट्रीम एंड बाइनरी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो एंड वाले जो चैप्टर्स हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से रिपीट होते हैं काफ़ी। तो ये टेक्स्ट स्ट्रीम एंड बाइनरी स्ट्रीम इसमें से आप करेंगे। सिक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस मेथड ये क्या होता है। एंड ऑफ फाइल, न्यू लाइन एंड पॉइंटर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ, और ये है भी थोड़ा इजी, इनकी डेफिनेशंस हैं तो ये आप इसको अच्छे तरीके से कर लें और इनका सिंटेक्स भी करें ज़रूर। डेटा फाइल एंड टेक्स्ट फाइल ये क्या होती है, फाइल पॉइंटर क्या होते हैं, एंड देन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लोज अ फाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंटेक्स भी है, ये भी आपने करना है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग भी बहुत रिपीट होता है, स्ट्रिंग की भी आपने एग्जांपल देनी है। देन नल करेक्टर, नल करेक्टर क्या होता है, आर प्लस ए प्लस फाइल हैंडलिंग पर्पजेज ये भी आपने करने हैं, ये भी इसके इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आप करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आता होता। चैप्टर 14 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, प्रोग्राम्स ही ज़्यादा आते हैं, या चैप्टर नंबर 8 में से आता है। तो आपने इसको देख कर, इस वीडियो को देख के इसके लिहाज से आपने तैयारी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।